दोस्तों आधार कार्ड में जो आपकी फ़ोटो है वो फ़ोटो किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन किस प्रकार से फ़ोटो चेंज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने दे रखा है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के आपके सामने पोर्टल खुल के शो होगा। तो आप राइट हैंड पर आप देख पा रहे होंगे लॉगिन का जो आइकन है उस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास आधार नंबर होना ज़रूरी है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपके जुड़े होना आवश्यक है, क्योंकि आधार नंबर आप यहाँ डालोगे उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन विद ओटीपी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाओगे। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप पहले मोबाइल नंबर ऐड कराइए, उसके बाद ही आपकी जो फ़ोटो वगैरह चेंज हो पाएगी। तो यहाँ आपको आधार नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल के लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद जो दूसरा पेज खुल के आपके सामने आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले आपको अपडेट आधार पेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुलेगा। अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सामने देख पा रहे हैं कि आपके सामने 4-5 ऑप्शन सामने आएंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस। नेम में जो आप देख पा रहे होंगे टू अपडेट लेफ्ट, यानी जो नाम है आप 2 बार अपडेट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ 1 बार अपडेट कर सकते हो, जेंडर 1 बार आप अपडेट कर सकते हो। 2 लिमिट होती है अपडेट की, 2 बार अगर आपने अपडेट करा लिया उसके बाद अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं तो वो अपडेट नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले यहाँ से चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं अपडेट के लिए या नहीं हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं जैसे नेम के आगे 2 अपडेट, डेट ऑफ बर्थ के आगे 1 अपडेट, अगर यहाँ 0 अगर आपके सामने लिखा हुआ आता तो आप ये चीज़ें अपडेट नहीं कर पाते। और एड्रेस की जो आप देख पा रहे होंगे एड्रेस की कोई लिमिट नहीं है, एड्रेस आप कितनी बार भी चेंज करवा सकते हैं। अब उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फोटो किस प्रकार से चेंज आपको करनी है। राइट हैंड पे आप यहाँ आएंगे तो आपको क्लिक करके लॉग आउट होना है। जैसे ही लॉग आउट होंगे तो कुछ उस प्रकार से आपके सामने वही पेज खुल के शो होगा जिस पेज से अपन ने लॉगिन किया था। आपको इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो बुक एंड अपॉइंटमेंट पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। जो भी आपका सिटी है वो सिटी आपको यहाँ से लेना है। सिटी लेने के बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज खुलेगा। राइट हैंड पर आप देखेंगे कि जो आधार कार्ड के जो चार्जेस है वो क्या क्या लगते हैं, उसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है कि आपके बायोमेट्रिक आप अपडेट कराएंगे तो क्या चार्ज लगेगा, डेमोग्राफिक अगर अपडेट कराएंगे तो क्या चार्ज लगेगा, A4 शीट पे आधार कार्ड अगर आपको निकलवाना तो क्या चार्ज लगेगा, प्लास्टिक कार्ड निकलवाना तो क्या चार्ज लगेगा। सारी चीज़ें आपके सामने राइट हैंड पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर शो होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, जो आपके आधार कार्ड में ऐड है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ आपको फिल करना है। अगर आपको यहाँ कैप्चा कोड सही दिखाई नहीं देता है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कैप्चा कोड करके दूसरा कैप्चा कोड भी आप ला सकते हो ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी आपको यहाँ डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने खुलेगा। एक रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट और एक फॉरेन, ये 3 ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। जहाँ से भी आप है वो ऑप्शन आपको यहाँ से लेना है। यहाँ आपको आधार नंबर फिल करने हैं, जो आधार में जो आपका नाम है वो यहाँ नाम आपको यहाँ फिल करना है। सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट लेना है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको यहाँ जो आपका स्टेट है वो स्टेट डालना है। यहाँ आपको जो आपकी जो सिटी है वो सिटी डालना है और जो आधार जो केंद्र है वो आधार केंद्र यहाँ पे आएगा। फिल करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ सिटी और आपका जो आधार सेवा केंद्र है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो होगा। आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। जो आपके सामने प्रोफाइल डिटेल के बाद में जो दूसरा पेज जो खुल के सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो होगा। तो आपको मैं आज आधार कार्ड में जो फोटो आप किस प्रकार से चेंज करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से लेना है। ऑप्शन लेने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपॉइंटमेंट आपको बुक करना है। जिस भी डेट को आप फ्री हैं, जैसे मैं अगस्त में ले लेता हूँ तो अगस्त में यहाँ डेट फ्री है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो आधार सेवा केंद्र है उसकी डिटेल आपके सामने शो होंगी, टाइम स्लॉट शो होगा, आपकी डेट शो होंगी, आपका नाम, एज, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो होगी। आपको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है
और उस डेट को कुछ इस प्रकार से आपके सामने डिटेल आपकी शो होगी। आपका आधार सेवा केंद्र, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है, टाइम स्लॉट और एप्लीकेशन की जो डेट है, आपको किस डेट को वहाँ जाना है, वो डेट, आपका नाम, एज और आपके मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो होगा। अब इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको 100 रुपये का जो चालान है वो चालान आपको सामने आपको काटना है। चालान काटने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन पर फॉर्म शो होगा, वो फॉर्म आपको डाउनलोड करके रखना है और जो टाइमिंग स्लॉट आपने लिया है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग और उसी डेट और उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको जो आपने जो आधार सेवा केंद्र लिया है वहाँ पे आपको जाना है और फ़ोटो वगैरह जो है वो आपकी वहाँ से लाइव खींची जाएगी और वहाँ कम समय में आपकी जो है फ़ोटो आपकी चेंज कर दी जाएगी। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।